अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब ठीक होंगी, अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व अमान में होंगी। रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क्किहना फ़िद्दीन, आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने हमें अपने कुरान के इल्म के लिए चुना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जब कोई कुरान के लिए कोशिश करता है, कुरान के लिए अपना वक्त लगाता है, तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत का रास्ता जो है वो आसान फरमा देते हैं। और इंसान जो कुरान के लिए कोशिश करता है उसके वक्त में बरकत डाल दी जाती है। कुरान का इल्म ही वो वाहिद इल्म है जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान में भी और हदीस में भी हमें बताया कि ये इल्म हासिल करना कितना ज़रूरी है। ये वही इल्म है जिसके बारे में अल्लाह ताला कुरान में इस इल्म के हासिल ना करने वालों को उम्मीयून का लफ्ज़ कहते हैं कि अनपढ़ हैं वो लोग जो किताब का इल्म हासिल नहीं करते। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह ताला का करम है कि अल्लाह ताला ने हमें इस किताब के इल्म को हासिल करने के लिए चुना। हमने कुरान की सबसे खूबसूरत सूरत, जिसको खुद अल्लाह सुब्हानो ताला ने अहसनुल कसस कहा है, इसकी सिलेक्शन इसीलिए की ताकि हम लोग कुरान को अच्छे तरीके से सीखने के लिए अपनी नीयत को अच्छा कर लें। जिस इल्म को हासिल करने के लिए हम दुनिया में कोशिशें करते हैं, नो डाउट वो हमारे लिए ज़रूरी है, लेकिन हमारी ज़िंदगी इस दुनिया की और आखिरत की बका के लिए जो इल्म हासिल करना ज़रूरी है वो इस किताब का इल्म है। ये किताब हमारे लिए एक गाइडलाइन है, एक ऐसा गाइडलाइन जिसकी इंसान की ज़िंदगी गुजारने का सारा तरीका जिसमें मौजूद है, जिसकी हमें ज़रूरत है। अगर हम बाजार से कुछ भी परचेज करते हैं, लेट्स सपोज कि आप कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स लेते हैं या आप अपने हाथों में जो अब हमारे सेल फोन्स हैं उनको हम लेते हैं, कुछ भी, तो उसके साथ हमें एक बुक दी जाती है जिसमें उस चीज को इस्तेमाल करने के लिए हदायत होती हैं। ऐसी ही हदायत अल्लाह ताला ने जैसे हमें बनाया, हमें बनाकर छोड़ नहीं दिया, हमारे लिए हदायत भी दी और उनके लिए किताब और सहीफे नाजिल किए। हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ताला ने जो किताब नाजिल की, उसका किताब का नाम कुरान मजीद, जिसका हम इल्म हासिल करेंगे इंशाल्लाह। कुरान की इस सूरा को हम सीखने के बाद किस काबिल हो जाएंगे, हम उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज, आप लोगों का इस कोर्स में रजिस्ट्रेशन आपकी जो होना बहुत जरूरी है। आप लोगों ने फॉर्म को फिल करना है, रजिस्ट्रेशन अपनी मुकम्मल करनी है। क्लास का आगाज जब होगा, आप लोगों की रजिस्ट्रेशन, आप लोगों के नाम वगैरह सब कुछ होंगे, आपकी एक आइडेंटिटी होगी, तो ही आप लोग क्लास को अटेंड कर पाएंगे। देन आपके क्विजेस हुआ करेंगे। जब हम रुकू मुकम्मल करेंगे, आफ्टर ईच रुकू हमारा क्विज हुआ करेगा, जिसको आप इंशाल्लाह ऑनलाइन फिल किया करेंगे। आपका कोई तफसीर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, क्योंकि कुरान ऐसी किताब है जिसको हम सिर्फ ट्रांसलेशन को मेमोराइज करके उसको सीख नहीं सकते, हमें उन लफ्जों को समझने के लिए उसकी तफसीर को जानना जरूरी है। और जब हम तफसीर जान लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है कि ये चीजें हम अपने अमल में कैसे लेकर आए, किस तरह से हम इसको प्रैक्टिकल करें और हमारी जिंदगी में आ जाए। क्योंकि ये किताब सिर्फ पढ़कर या इल्म हासिल करके रख देने वाली किताब नहीं है। ये किताब है कि ये किताब हमारी जिंदगियां बदल दे, हमारी शख्सियत बदल दे। सूरह यूसुफ में जो अल्लाह ताला ने कहा है वो हम सीखें, हम देखें हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की पर्सनैलिटी कैसी थी, अल्लाह ताला ने उनसे क्या कहा और किस तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम ने मुश्किलात में अपनी जिंदगी गुजारी। इंशाल्लाह हम ये सब कुछ सीखेंगे। आपने अगर किसी के साथ ये लिंक शेयर करना है तो आप लोग लिंक शेयर कर सकते हैं। हम नेक्स्ट 2 मिनट्स में इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं।
जी, हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह यूसुफ की ट्रांसलेशन और तफसीर को हमने किस तरह से करना है, आपके साथ जो क्लास है उसमें वर्ड टू वर्ड पारा शेयर किया जाएगा, जिसमें वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन होगी। हर लफ्ज की ट्रांसलेशन नीचे मौजूद होगी। आपको ट्रांसलेशन सिर्फ बतानी दी जाएगी, आपको उसके रूट्स बताए जाएंगे। 60 to 70% कुरानिक जो वर्ड्स हैं वो हमारी उर्दू जुबान से रिलेट करते हैं, उर्दू जुबान से मिलते जुलते लफ्ज हैं। हम इंशाल्लाह उनके रूट्स देखेंगे कि क्या ये लफ्ज उर्दू की जुबान में है। फिर इंशाल्लाह हम कुछ वोकेबलरी कुरान के सीखेंगे, जैसे हमारे पास इंग्लिश में होते हैं इज, आर, एम, ही, शी, इट, दे, वी। और ये वाले जो लेटर्स हैं, ये वाले जो हेल्पिंग वर्ब्स या जो भी इनको हम कहते हैं, हम इनको सीख लेंगे कि अरबिक में ये क्या होते हैं या कुरान में ये किस तरह से आते हैं। आपको पता है सेंटेंस मेकिंग के अकॉर्डिंग कहीं पर हम इज यूज करते हैं, कहीं पर आर यूज करते हैं। तो इस चीज को हम सीखेंगे इंशाल्लाह। ये स्पेसिफिक इसकी क्लास होगी जिसमें हम ये वाले रूट्स जो हैं, ये वाले जो लेटर्स हैं, इनको अलग से मेमोराइज कर लेंगे। सेकेंडली, आपने जब आयात को सुनना है, ट्रांसलेशन पहले हम पढ़ेंगे, देन हम उनके रूट्स को देखेंगे कि अल्लाह ताला उसमें क्या कह रहे हैं। क्योंकि अगर आप वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन पढ़ना चाहें तो वो तो हमारे घरों में कुरान मौजूद है, हम लोग तर्जुमा पढ़ सकते हैं। लेकिन हम एग्जैक्टली सीखेंगे कि कभी भी हम किसी भी ट्रांसलेशन को पढ़ें तो हम ये इस तरह से गलत फहमी का शिकार ना हो, या हमें कोई मिसगाइड ना कर दे। हमें लफ्जों को ट्रांसलेट करना आना चाहिए। आप इस सूरा को सीखने के दौरान ही इस सूरा की जो आयात हैं उनके वर्ड्स को किसी भी कुरान को पकड़कर आप ट्रांसलेट कर सकते हैं कि अल्लाह ताला आपको क्या कह रहे हैं। और इंशाल्लाह जो वर्ड्स आप सीख लेंगे उनको आप अपने कुरान की दूसरी सूराज पर भी अप्लाई कर लेंगे, जहां पर वर्ड सेम आते हैं, आयात सेम आती हैं। अल्लाह ताला की सिफात जब आएंगी, हम इंशाल्लाह उनका इल्म हासिल करेंगे कि अल्लाह ताला के जो सिफाती नाम है, अल्लाह ताला कौन है, कैसा है हमारा रब, कितना हमारे रब का हम पर करम है, एहसान है। उसने हमें बनाकर नहीं छोड़ दिया, हमें जिंदगी दी, हर नेमत अता की। इंशाल्लाह हम उसको भी इस कोर्स में कवर करेंगे। सूरह यूसुफ में से जो हम लेसन सीखेंगे, इंशाल्लाह वो सब भी हमारे लिए बहुत काम आएंगे। जी, हम स्टार्ट करते हैं। सूरह यूसुफ की ट्रांसलेशन और तफसीर है। इस सूरह को पढ़ने के बाद हम किस काबिल हो जाएंगे, ये सूरह हमें क्या सिखाती है। सूरह यूसुफ हमें सिखाती है कि अल्लाह ताला ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को भी शदीद आजमाइशों से गुजरने के बाद मिस्र की हुकूमत का मालिक बनाया था। और ये सूरह जब नाजिल हुई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये तसल्ली दी गई कि इस तरह अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी कुरैश पर गलबा देगा। और तारीख गवाह है कि अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गलबा अता फरमाया। इस सूरा में हमें बताया गया कि कुरान की जुबान अरबी क्यों है, क्यों अल्लाह ताला ने कुरान को अरबी में नाजिल फरमाया। इस सूरा में ख्वाबों की ताबीर का इल्म है, ख्वाब कैसे होते हैं, ख्वाबों का इल्म कैसा इल्म है, हम उसको इंशाल्लाह सीखेंगे। झूठे ख्वाब किसकी तरफ से हैं और सच्चे ख्वाब किस कैसे रब की तरफ से हैं। झूठे जो ख्वाब होते हैं, जो शैतानी ख्वाब होते हैं, जिनसे इंसान अक्सर डर जाता है। हम लोग रात को जब सोते हैं तो हमें डर कर आंख खुल जाती है ना, शैतानी ख्वाब होते हैं, वसवसे होते हैं। और कुछ ख्वाब अल्लाह ताला की तरफ से होते हैं जिनमें अल्लाह ताला हमें इशारा देते हैं। इसी तरह सूरह यूसुफ हमें सिखाती है कि हसद कैसी बीमारी है, हसद क्या होता है, कैसे ये बीमारी इंसान को लग जाती है और इंसान को पता भी नहीं चलता। ये वो बीमारी है जिसका इलाज हम कहीं से भी नहीं करवा सकते। फिर सूरह यूसुफ से हम सीखेंगे कि वालदैन के किसी भी फैसले को हमें गलत ख्याल नहीं करना चाहिए। वालदैन हमारे जो है हम पर सरपरस्त हैं और हमने उनकी बात अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक मान कर चलना है। वालदैन की नाफरमानी करने से अल्लाह ताला ने हमें कुरान में बहुत जगह पर वसीयत की है कि हम उनकी नाफरमानी ना करें।
हमें इससे रोका गया है। वालिदैन की फर्माबरदारी का हुक्म अल्लाह ताला ने अपने साथ जहाँ शिर्क करने से रोका है, वही हुक्म दिया है कि वालिदैन के साथ एहसान करो। वालिदैन की फर्माबरदारी का हुक्म है। फिर हमें सूरह यूसुफ से पता चलेगा कि बहन भाइयों के साथ, करीबी रिश्तेदारों की साजिशों से हमारा रवैया कैसा होना चाहिए। अक्सर घर में रहते हुए बहन भाइयों के साथ तो ऑलमोस्ट सबके ही क्लैशेस आ जाते हैं, छोटी सी बात पर भी इश्यूज हो जाते हैं। हमने उन चीजों को कैसे डील करना है, एज अ मुस्लिम हमारा रवैया कैसा होना चाहिए। इस सूरह में हम शैतान की चालों के बारे में सीखेंगे कि वक्ती तौर पर जब वो हमसे गुनाह करवाता है तो हमें क्या कहता है कि बाद में तौबा कर लेना, कोई बात नहीं, ये तो मामूली सा गुनाह है, इसकी कोई ज्यादा बड़ी तो सजा नहीं है। लेकिन हम इंशाल्लाह सीखेंगे कि शैतान की चालें कैसी हैं, उसके वसवसे कैसे हैं, कब वो हम पर अटैक करता है, किस तरह वो हमें मिसगाइड करता है, हमें हमारे ट्रैक से हटा देता है। सूरह यूसुफ हमें सिखाती है कि शैतान कैसे हमारे लिए हमारे जो बुरे अमाल हैं उनको खूबसूरत बना देता है और हम उस पर राजी हो जाते हैं। जैसे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों से कहा था कि शैतान ने आपके लिए आपके अमाल मुज़य्यन कर दिए, आपके लिए उन्होंने खूबसूरत बना दिया जो अमल आपने किया। फिर हम इस सूरह से देखेंगे कि बेहयाई क्या है, कैसे इंसान बेहयाई की तरफ चले जाता है, और जो बेहयाई है उससे हमने खुद को कैसे बचाना है। इस सूरा में हम देखेंगे कि किस तरह बदकारी एक गुनाह है, अल्लाह ताला ने हमें इससे पाक रहने का हुक्म दिया है, हम अपने आप को किस तरह से पाक रखें। कैसे जुलेहा यूसुफ अलैहिस्सलाम के इश्क में गिरफ्तार हो गई, और किस तरह मिस्र की औरतों ने भी यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखने से परहेज ना की और वो भी देखती रहीं। किस तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम पर इल्जामात लगाए गए, और ये सूरा हमें बताएगी कि किसी मजलिस में हमने कैसे रहना है, मजलिसों के आदाब क्या है, कब बोलना है, कब बात करनी है। फिर इस सूरा से हम देखेंगे, हम इंटरनेशनल लेवल की अपनी चीजों को भी इंशाल्लाह इस सूरा में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये सब कुछ अल्लाह ताला ने हमें कुरान की आयतों में सिखाया है, जिसको हम इंशाल्लाह तफसीर में गौर व फिक्र के साथ सीखेंगे। ये सूरा हमें बताती है कि कोई अपना फैसला हमने किसी के सामने कब रखना है, अपनी बात को कब तक हमने खुफिया रखना है। क्योंकि आज के दौर में हम लोग बड़ी इजीली किसी को ना अपनी कोई दिल की बात, कोई भी ऐसा काम जो हम करना चाह रहे हो, हमारी फ्यूचर प्लानिंग हम किसी के साथ शेयर कर लेते हैं, और नेक्स्ट हमारे साथ इन रिटर्न क्या होता है, हमारा वो काम में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है, वो काम रुक जाता है, और फिर हम कहते हैं कि हमें ना नजर लग गई है किसी की। तो ऐसा नहीं होता, इसके कुछ ट्रिक्स होते हैं, इसमें कुछ हिकमत अमली होती है, ये हिकमत होती है जो अल्लाह ताला अपने कुछ बंदों को अता फरमाते हैं, जो वक्त पर खामोश रहते हैं, जो हर किसी के सामने अपने दिल का हाल नहीं खोल देते। तो हम इंशाल्लाह ये हिकमत कुरान से सीखेंगे। फिर सूरह यूसुफ हमें सिखाती है कि किस तरह हमारे रब के साथ हमारा ताल्लुक होना चाहिए। हम रब से दुआएं करते हैं तो रब हमारी दुआओं को सुनने वाला है। कैसे अल्लाह ताला ने यूसुफ अलैहिस्सलाम की दुआएं कुएं में सुनी, कैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं से निकाला और मिस्र के तख्त तक पहुंचाया, किस तरह बाजार में बोली लगी। कौन जानता था कि बाजार में जिस लड़के की बोली लगाई जा रही है वो एक दिन इसी सल्तनत पर हुकूमत करेगा, वो इसी सल्तनत का खजांची मुकर्रर कर दिया जाएगा। और यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बाप की गोद में तो कभी भी सोचा नहीं होगा कि उनको कैद खाने में भी वक्त गुजारना पड़ेगा। तो ये चीज हमें ये बातें बताती हैं कि कहीं ना कहीं हमारे पेरेंट्स तो हमारे साथ होते हैं, लेकिन हमारे साथ जो कांस्टेंट एक ताल्लुक है वो अल्लाह ताला की जात है, जो जात हमारे हर वक्त करीब है। यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास कुएं में कौन था, रब की जात थी, कोई भी मौजूद नहीं था, माँ बाप बहन भाई कोई भी नहीं था, लेकिन रब की जात थी। बाजार में जब बोली लगाई गई तो उस वक्त यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ कौन था, रब की जात थी। जब कैद खाने में थे तब भी रब की जात थी। मिस्र की औरतों ने जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा तब भी अल्लाह ताला यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास थे। जुलेहा ने जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को बदकारी की दावत दी तब भी यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ अल्लाह ताला मौजूद थे, और अल्लाह ताला ने ही उन्हें बचा लिया। तो उस वक्त पर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की थी, और अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल की, उनको औरतों के शर से भी बचा लिया। वो रब हमारे हाल को भी जानता है, हमारे दिल को भी जानता है, और वो रब ही हमारे लिए बेहतरीन फैसले करने वाला है। जब हम मुश्किलात में हों, एक जगह पर रहते हों, एक जगह पर काम करते हैं, उन लोगों के साथ हमारा कैसा ताल्लुक होना चाहिए, किस तरह हम लोगों के साथ डीलिंग्स करेंगे, ये सारी चीजें भी हम अल्लाह ताला की किताब से सीखेंगे।
हमें सूरह यूसुफ सिखाती है कि इंसान को किन लोगों के साथ अपने आप को मंसूब करना चाहिए। हम लोग दुनिया में जिन लोगों के सहारे तलाश करते हैं, जिनके साथ हम अपने आप को मंसूब करते हैं, अपने आबाओ अजदाद का जिक्र करते हैं ना, हमारे दादा ऐसे थे, हमारे चचा ऐसे थे, मेरी फैमिली में ये लोग हैं, या मेरे बाबा ने हमेशा ये ऐसे काम किया है। इन चीजों में हमें देखना है कि हमने अपने पेरेंट्स की कौन सी अच्छी क्वालिटीज हैं जिनको याद रखना है, हमने उनके नक्शे कदम पर कब चलना है, किस चीज को हमने फॉलो करना है। ये सूरा हमें हमारे नफ्स के बारे में बताएगी कि इंसान का नफ्स क्या है, वो कैसे इंसान को बुराई का और अच्छाई का हुक्म देता है। नफ्स हमें कैसे किसी चीज पर मुतमईन करता है, कौन सा नफ्स है जो अल्लाह ताला की जो है नाफरमानी से रोकता है, कौन सा नफ्स है जो नाफरमानी पर खुश होता है। हम इंशाल्लाह अपनी जात को भी जानेंगे कि आखिर हमारी जात, हमारी जो रूह है वो कब सेटिस्फाई होती है, कब वो अल्लाह ताला के हुक्म को फॉलो करना शुरू करती है, उसकी पाकी, नफ्स की पाकी कब हम कर सकते हैं, कैसे हमारा नफ्स पाक होगा, हम बुरे वसवसों से कैसे खुद को बचाएं, बदगुमानी से कैसे बचाएं।